नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा ऑब्जेक्टिव लेसन का ये सीरीज चल रहा है और ये न्यू एडिशन का बुक है। इसमें कुछ चैप्टर ऐड किए गए हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी दिया गया है और जो गलत क्वेश्चन था उसको भी सुधार किया गया है। और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोग कवर कर लिए थे। चलिए आज हम चैप्टर थर्ड से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? यह अफ्रीका महाद्वीप को। और निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? यह भी अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रम अनुसार दर्शाता है? तो यह है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निरंतरथाल और क्रो-मैग्नन। ये मानव का विकास कालानुक्रम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव का आदि पूर्वज है? तो यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यह मानव का आदि पूर्वज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? तो लूसी को मानव माता लूसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले मानव स्वदृश्य प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो यह नर्मदा घाटी से मिले हैं। नेक्स्ट है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? यह नर्मदा घाटी में हथनोरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? प्राचीनतम द्विपद मानव पिथेकैंथ्रोपस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो आग की खोज किसने किया है? होमो इरेक्टस नामक मानव ने किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो ये निरंतरथाल को माना जाता है। आधुनिक मानव के हाल पूर्वज हैं क्रो-मैग्नन मनुष्य। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? क्रो-मैग्नन मानव को नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो होमो सेपियंस कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? यह पल्लवरम नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? यह 1863 ईस्वी को मिला था। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी, वह मूलतः क्या थे? वह भूवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो यह रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय पुरातत्व साक्ष्य का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? यह हथनोरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक रूप था। नेक्स्ट है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? यह शिकार खेलना था। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? यह शिकार खेलना था। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या है? तो यह आग जलाना, यह सबसे बड़ी खोज माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार किसके बने थे? स्फटिक के अर्थात पत्थर के बने थे। नेक्स्ट है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति या पूरा पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? सोहन संस्कृति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? तो यह आहार से नहीं प्राप्त हुए हैं। सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, अतिरम पक्कम से, इन तीनों से पूरा पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? यह पंजाब से मिले हैं। नेक्स्ट, सिंघावल एक पूरा स्थल है। सिंघावल एक निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक पूरा स्थल है। नेक्स्ट है,
निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो यह कोर उपकरणों का उपयोग क्या करते थे? नेक्स्ट, सिंघावों अर्थात संघावों गुफा पूरा स्थल किस काल का है? तो यह मध्य पूरा पाषाण काल का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो यह स्लेट नहीं है, जबकि कुल्हाड़ी, गड़ासा और विदारणी यह सभी पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट है, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? उच्च पूरा पाषाण कालीन को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक प्राप्त हुए हैं? यह पटने से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का मुचतल्ला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप से जाना जाता है? तो यह भारत में उच्च पूरा पाषाणिक हड्डी सिंघों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल में से एक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए संस्कृति के सही कालक्रम अनुसार कौन सा है? तो यह सबसे पहले एबेबिलियन, उसके बाद एस्यूलियन, उसके बाद मुस्तीरियन, उसके बाद मेंडेलियन संस्कृति आई थी। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? तो यह मध्य पाषाण काल में सबसे आसान प्रश्न है। नेक्स्ट है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह बागोर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता है? माइक्रोलिथ का उपयोग मध्य पाषाण काल में होता है। नेक्स्ट, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृगशृंग अर्थात हिरण का सिंग के छालों की माला के प्रमाण मिले हैं? यह महदहा में मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, क्या है? नेक्स्ट में सराय नहर राय और मदहा संबंधित है। यह गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं, प्राप्त हुए हैं? यह भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो यह लेखनीय शिलाश्रय प्रथम से मिले हैं, मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें निम्नलिखित किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला की खोज की गई है? तो इसमें सबसे बड़ी 2 और 3 है, भीमबेटका और जाड़ों से सबसे बड़ी प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रय की सबसे बड़ी मेखला की खोज की गई है। नेक्स्ट है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? तो यह मध्य पाषाण युग में सबसे पहली बार परिचित हुए। नेक्स्ट है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? यह कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था। नेक्स्ट है, भारत में मानव अस्थिपंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलना शुरू हुआ है? तो यह मध्य पाषाण काल से मिलना शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थल को टेरी स्थल कहा जाता है? तो यह तमिलनाडु से मिले पुरास्थल को टेरी पुरास्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हाँ, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नव पाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषता थी। क्या विशेषता थी? 1, 2 और 3 सही है। खेती-बाड़ी, पशुपालन और अस्थाई बस्ती वाली जिंदगी कब शुरुआत हुआ था? ये तीनों, तो ये नव पाषाण कालीन में शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रहक से खाद्य उत्पादक बन गए? यह नव पाषाण काल में बने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे जो है ना
सिर्फ पूर्व पाषाण काल में आग की खोज हुई है। उसके बाद सारा चीज़ जो है ना नव पाषाण काल में खोज हुआ है। ठीक। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह पश्चिमी बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है? प्रयुक्त बोले तो यह सबसे प्रयुक्त प्रयुक्त चावल होना चाहिए। और सबसे कृषि के लिए सबसे पहले बार गेहूं का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण पाया गया है? तो यह मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि का भी प्रमाण पाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजाति का प्रजनन साक्ष्य मिला है? तो यह बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? यह उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में बसना आरंभ किया। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह कालपी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्तावास का प्रमाण मिला है? तो गर्तावास का प्रमाण बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से गर्तावास का पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ? यह गुफकराल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह जो है ना बुर्जहोम से और गुफकराल से, ये दोनों से प्राप्त हुआ है। अभी तुरंत ये देखें यहाँ और यहाँ, ये दोनों। ठीक। नेक्स्ट, भारत में कुछ क्षेत्रों के लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है? यह कश्मीर से मिलता है। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति की विशिष्ट लक्षण है? यह कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति की विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट है दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तो दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करता है नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? यह दक्षिण भारत के से संबंधित है। नेक्स्ट है चाक का आविष्कार जो कि मानव तकनीक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? यह नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट है मानव शवधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। यह कहाँ दफनाए गए थे? यह बुर्जहोम कश्मीर में दफनाया गया था। नेक्स्ट है मानव शवधानों की बकरी दफनाए गए थे, बकरी के साथ मेहरगढ़ में दफनाया गया था। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं। ठीक, उपलब्ध हुए हैं। यह सही है, यह गलत है। तो अस्थायी कृषि का इसको गलत है, नहीं पढ़ेंगे, छोड़िए, हटिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो यह बुरुडीह नहीं है, जबकि ताराडीह और चेचर, कुतुबपुर और चिरौंदी, ये तीनों बिहार में स्थित है। नेक्स्ट नवपाषाणिक स्थल है और राज्य दिया गया है। ठीक। पांडुराजार डिब्बी यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कुचाई उड़ीसा में स्थित है। दाओजली हेडिंग यह असम में स्थित है। और पायनथोर लंगतीन यह मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं फिर नवपाषाणिक स्थल है और राज्य दिए गए हैं। ठीक। कोल्डवा उत्तर प्रदेश में है, उतनूर आंध्र प्रदेश में है, हुल्लूर कर्नाटक में है और पोयमपल्ली यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक एज कहा जाता है? चारकोलिथिक एज ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चारकोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। ताम्र और तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग करते चारकोलिथिक एज कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? यह तांबा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह दक्षिण भारत में, यह सही नहीं है। जो सही है देख लेते हैं। भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। ठीक बात। उसके बाद कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाण कालीन चित्रशाला मिली है। ठीक। उसके बाद उत्तर भारत में ताम्र युग तथा
आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में जो है ना पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है काल दिया गया है और इधर अभिलक्षण दिया गया है। ठीक, सम्मिलित करते हैं। पूरा पाषाण काल अखेटक और खाद्य संग्रहक थे पूरा पाषाण काल में मानव, और मध्य पाषाण काल में अखेटक और पशुपालक हुए, थोड़ा चेंज हुआ। नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादक हो गए, खाने योग्य चीज भी उत्पादन कर लिया। और ताम्र पाषाण काल में तो पूरा तरह से कृषि हो गया मानव। ठीक, नेक्स्ट है काल दिया गया और विशेषता दिया गया है। पूरा पाषाण काल में शैलाश्रय अधिवास थे। मध्य पाषाण काल में नदी के तट निवास करते थे, और मध्य पाषाण काल में नदी के तट पर, नव पाषाण काल में गड्ढा घर में, ताम्र पाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान में रहने लगे थे मानव। ठीक, कुछ चेंज हो गया था। ठीक, फिर स्थल है और संस्कृति है, और अतिरम पक्कम पूरा पाषाण काल से संबंधित है, और चेपनी मांडो मध्य पाषाण काल से, कुल्ली पाक हड़प्पा से, इनाम गांव ताम्र पाषाण से। इनाम गांव ताम्र पाषाण ये जानते होंगे। अतिरम पक्का याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल, ये दोनों फिर याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? तो आहार ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। नीचे दिए गए मानचित्र का विचार कीजिए। ठीक, मानचित्र में छायांकित क्षेत्र की संस्कृति पल्लवित करती है। तो यह जो है ना, तो ये मालवा संस्कृति का क्षेत्र है। तो मालवा संस्कृति यहाँ से आप देख सकते हैं, गुजरात के निकटवर्ती का क्षेत्र है। ठीक, मालवा संस्कृति। नेक्स्ट है सम्मिलित कीजिए, संस्कृति और क्षेत्र दिया गया है। संस्कृति और क्षेत्र, आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कायथा संस्कृति पश्चिम मध्य प्रदेश, और सवादा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र, और प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिम गुजरात में प्रचलित था। नेक्स्ट है क्षेत्र दिया गया और संस्कृति दिया गया है, और पश्चिम मध्य प्रदेश में नवादा टोली संस्कृति, पश्चिम बिहार में चिरान संस्कृति, पश्चिम महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति, और मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति मध्य प्रदेश में था। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना प्राप्त हुआ है? तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? दायमावाद से रथ खिलौना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह इनाम गांव से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो यह मालवा स्थान से प्राप्त होने वाले। नेक्स्ट है ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाया जाता था? यह उत्तर से दक्षिण की ओर रख कर दफनाया जाता था। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है ताम्र पाषाण कालीन क्षेत्र और नवपाषाण क्षेत्र। ताम्र पाषाणिक क्षेत्र और सावधान महाराष्ट्र क्षेत्र, सबका उत्तर दक्षिण दिशा में रख कर दफनाना। दक्षिण क्षेत्र में सबको पूर्व पश्चिम में, और पश्चिम क्षेत्र में पूर्ण सावधान होता था, और पश्चिमी भारत में पूर्ण सावधान सिर्फ पश्चिमी भारत में, नीचे पूर्व पश्चिम इधर वाला गुजरात वाला एरिया में। ठीक, उसके बाद पूर्वी भारत में जो है ना आंशिक संविधान, और जस्ट अपोजिट इधर आंशिक और इधर पूर्ण समाधान। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित को कालम के अनुसार सजाना है। पहले पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, उसके बाद कांस्य काल, उसके बाद लोह काल आया था। भारत में लोहे का प्रयोग 1300 ईसा पूर्व से आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोह काल के संबंध में सही नहीं है? लोह काल के सही नहीं है, तो ये सी नंबर सही नहीं है, जबकि सही जो है भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक बात है। और उत्तरी भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। सही बात है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। नेक्स्ट प्राचीन भारत के द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित था, यह लोहे तकनीक के प्रसार पर आधारित है। नेक्स्ट है
सम्मिलित करना है। लोहे के उपकरण के प्राप्ति स्थल है और इधर राज्य दिया गया है। ठीक, तो अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश है, नोह राजस्थान में है, चिरौंद बिहार में है, महिषादल यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य दिया गया है और लोह उपकरण की प्राप्ति स्थल दिया गया है। राजस्थान जोधपुर और माहूर झारी यह महाराष्ट्र में स्थित है, हल्लूर कर्नाटक में स्थित है, आदि चिरापल्लनूर यह तमिलनाडु में स्थित है। इस चैप्टर में ज़्यादा प्रश्न है इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट में खींचते हैं। आप लोग अपने हिसाब से स्लो या फास्ट वीडियो को कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थानों पर विचार करना है। ठीक, सही प्रवेश कालानुक्रम ठीक सजाना है। उसके बाद सबसे पहले करनूल, उसके बाद दैमाबाद, उसके बाद टेकलकोट, उसके बाद नेकुंड आया था। ठीक, नेक्स्ट है स्थान मतलब पुरातात्विक स्थान। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोह प्रयुक्त संस्कृति में शामिल नहीं है? तो ए नंबर शामिल नहीं है, जबकि चित्रित धूसर मृदभांड लोह संस्कृति से बोला है। ठीक, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड संस्कृति, और अगला है दक्षिण भारत के महापाषाण संस्कृति। नेक्स्ट है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? बड़े पत्थर से घिरी गई समाधि अर्थात कब्र। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत वृहत पाषाण समृद्धि संबंधित है, यह लोह काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, महापाषाणिक पुरास्थल दिया गया है और राज्य दिया गया है। पलवाई यह कहाँ स्थित है? पलवाई पुरास्थल यह कहाँ स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। पिकली हाल यह कर्नाटक में, और पोरकोलम केरल में, सेंगुनरम यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, स्थान दिया गया है और संबंध संस्कृति दिया गया है। सोहन संस्कृति, सोहन पुरापाषाण काल से, बुर्जहोम नवपाषाण काल से, रंगपुर ताम्र पाषाण से, और आदि चन्नोलूर यह महापाषाण से संबंधित है। नेक्स्ट है, इनमें से सही युग्म सम्मिलित करना है। ठीक है, नीचे दिए कुटुंब उत्तर देना है। तो 1 2 3 सही सम्मिलित है, सभी सही सम्मिलित है। और बस्ती स्थल चिरौंद, समाधि स्थल पोरकालम, और बस्ती एवं समाधि दोनों पिकली हाल में। नेक्स्ट है, पुरापाषाण महापाषाण के प्रकार दिया गया है, और इधर समानार्थी शब्द दिया गया। अच्छा, दोनों एक ही है। ठीक, मेनहीर प्रस्तर स्तंभ, कुडाकल फनशिला, टोपीकल छात्रशिला, डोलमैन प्रस्तर मेज कहलाता है। नेक्स्ट है, चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है, यह डोलमेन का महापाषाण, देख लीजिए चित्र कैसा है डोलमेन का। नेक्स्ट है, कथन दिया गया है, और दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृदभांड के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है, क्योंकि इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, का कथन और कारक दिया गया है। दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था, क्योंकि उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया था। सही बात है, दोनों ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप के मृदभांड संस्कृति के अनुक्रम को सही रूप से प्रतिबिंबित करता है? नेक्स्ट, तो सही कालानुक्रम क्या है? गैरिक मृदभांड संस्कृति, काले व लाल मृदभांड संस्कृति, उसके बाद आया चित्रित धूसर मृदभांड, उसके बाद उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड। पहले गैर, उसके बाद काले लाल, उसके बाद चित्रित धूसर, उसके बाद उत्तरी देखकर सबसे लास्ट में आता। ठीक ना। नेक्स्ट है,
ताम्रनिधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किसे संबंधित है? गिरवे चित्रित मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शिल्पों में से भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के में उपयोगी है, तो यह कौन सा स्रोत सामग्री में उपयोगी है? सभी स्रोत सामग्री में उपयोगी है। जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृदभांड और अस्थि अवशेष, ये सभी प्रागैतिहासिक काल के स्रोत सामग्री में उपयोगी है। नेक्स्ट है, भारत में प्राचीनतम चूहे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यह बिलासुरगाम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण दिए गए हैं? तो यह बागोर से में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? अच्छा, तो लिंग सुगर को सबसे प्रथम सूचित किया गया। नेक्स्ट है, मानव के क्रमिक विकास के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था? यह डार्विन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, चार्ल्स डार्विन कौन थे? एक जीव वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी? चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के निवासी थे। चार्ल्स डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकास सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन करता है? यह दैवीय उत्पत्ति मत का खंडन करता है। नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? यह चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट है, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रकाशित हुआ था। यह 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। द डिसेंस ऑफ मैन किसकी कृति है? यह चार्ल्स डार्विन की कृति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योगात्मक प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? यह चार्ल्स डार्विन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? तो यह औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दक्षिणी मानव सम प्राणी, इसका शाब्दिक अर्थ है। पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? सीधा चलने वाला कपी मानव। नेक्स्ट, होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को द्योतित करता है? तो यह द्विपदी मानव को द्योतित करता है। नेक्स्ट है, होमोसेपियंस निरंडरथाल नामक नामकरण में निरंडरथाल का मतलब क्या है? तो यह स्थान का नाम है। नेक्स्ट है, निरंडरथाल कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अनुसंधान नाम नहीं है, जबकि क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी और चांसलैंड ये सभी अनुसंधान नाम है। नेक्स्ट, क्रो-मैग्नन स्थित है, यह कहाँ स्थित है? यह फ्रांस में स्थित है। क्रो-मैग्नन क्या है? क्रो-मैग्नन फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। नेक्स्ट, प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो यह हिम युग के समानार्थी है। प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो यह हिम युग का समानार्थी है। हिम युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो हिम युग भी हेलोसीन का समानार्थी है। नेक्स्ट, पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे, किस पर निर्भर थे? आखेट अर्थात शिकार पर निर्भर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन? तो यह वाजिब है कि मध्यपाषाण काल में होगा। नेक्स्ट, मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? यह गॉर्डन चाइल्ड का रचना है। नेक्स्ट, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक
रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है, तो किसने दिया है? गॉर्डन चाइल्ड ने इसकी संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस काल में निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था? यह नवपाषाण काल में जीना शुरू किया था। नेक्स्ट है, कथन और कारक दिया गया है। कथन है, नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे क्योंकि इससे वे हवा, धूप और बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। दोनों सही है। नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभान मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास के एक बड़ी उपलब्धि बनाना आरंभ हुआ था? यह नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य मिला है? तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो यह पांडु रजार ढीबी नहीं है, जबकि बुर्ज मरतंड और गुफ कराल यह सभी कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यह चिरौंद उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि कोल्डीवा, लोहरदेवा और महगढ़ा ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, नवपाषाणिक स्थल पायनथोर लंगतीन किस राज्य में स्थित है? यह मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? सबसे दक्षिण स्थित में पेयमपल्ली स्थित है। नेक्स्ट, बनारस संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? यह हार संस्कृति का नाम दूसरा नाम बनारस संस्कृति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? तो यह नवादा टोली मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? यह HD सांकलिया ने किया था नवादा टोली का खनन। नेक्स्ट है, नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो 40 प्रकार मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में स्थित है आदि उचनालूर। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया गया है। दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिलते हैं क्योंकि इससे जल के अबाध आपूर्ति संभव हो पाती है। दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिलता है? तो यह तो गुनगेरिया में मिलता है। नेक्स्ट है, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में गुनगेरिया स्थित है। नेक्स्ट, भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये श्रृंगवेरपुर से प्राप्त हुए हैं। श्रृंगवेरपुर का उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह इलाहाबाद श्रृंगवेरपुर स्थित है। तो यह चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक वो ज़रूर सूचना, लुसेंट सब्जेक्टिव जो है ना, उसमें जितना भी लाइन बाय लाइन उसमें जितना भी प्रश्न निकलता है एक एक करके, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।